ये पंजाब के स्कूलों में चल रही स्मार्ट पढ़ाई की तस्वीरें हैं। यहाँ सब कुछ स्मार्ट है। स्मार्ट सुविधाएं, स्मार्ट गैजेट्स और पढ़ाने का स्मार्ट तरीका। पंजाब का स्कूल शिक्षा विभाग राज्य के सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदल रहा है। सरकारी स्कूलों में आईसीटी आधारित शिक्षा के जरिए छात्रों के सीखने के स्तर को बेहतर बनाया जा रहा है। खास तौर से ग्रामीण इलाकों पर ध्यान देते हुए राज्य भर में स्मार्ट स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। पिछले 3 बरस में लगातार पंजाब की सरकार ने 790 करोड़ रुपया अपनी तरफ से ये सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाने में खर्च किया और लगभग अभी तक 7,000 स्कूल, क्योंकि पूरे पंजाब में लगभग 19,000 स्कूल हैं सरकारी स्कूल, जिसमें से 7,000 स्कूल आज स्मार्ट स्कूल बन चुके हैं। और इसके अंदर चाहे प्रोजेक्टर लगाने की बात हो, चाहे एलईडी स्क्रीन्स के माध्यम से, आईसीटी प्रोजेक्ट के माध्यम से हमने बच्चों को आईटी एजुकेशन देने की बात हो, हर चीज़ से हमने बच्चों को सक्षम करने की बात की है। पिछले 3 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से बदलाव आए हैं। पहले जो शिक्षा जो थी क्लासरूम तक सीमित थी, उसमें बच्चों की रुचि बढ़ने के लिए ई कंटेंट, डिजिटल एजुकेशन होगी, स्मार्ट स्कूल बन गए। आज के युग के साथ जैसा चल रहा है, उसमें बच्चों की जो इन्वॉल्वमेंट है एजुकेशन में वो बढ़ती जा रही है। और इससे में सबसे अच्छी बात ये है कि अब लोगों का सरकारी स्कूलों में विश्वास बढ़ता जा रहा है। पंजाब के अलग अलग हिस्सों में इन स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया गया है। बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के मकसद से इन स्कूलों में मॉडर्न फैसिलिटीज दी गई हैं। हमने 12th क्लास के सभी छात्राओं को, सभी बेटियों को और बेटों को अपनी तरफ से स्मार्टफोन देने का भी हमने शुरुआत की है, जिसके अंदर इस साल हम लगभग 2.25 लाख जो बच्चे 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं उनको हमने स्मार्टफोन्स देना शुरू किया है, जिसके अंदर से लगभग 50 से लेकर 60,000 स्मार्टफोन ऑलरेडी बंट भी चुके हैं। हमें टैब्स इशू हुए हैं, हमारे पास डिजिटल लाइब्रेरी है, क्लासेस स्मार्ट क्लासेस हैं, हमारे पास प्रोजेक्टर लगे हुए हैं क्लासेस में, ऑनलाइन भी हमारा क्लासेस लगती हैं, और हमारे स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब भी है। हमारे स्कूल में बहुत कुछ है यहाँ पर जानने के लिए और सीखने के लिए। यहाँ पर हमारे लिए स्पेशली एक ई लाइब्रेरी बनाई पड़ी है, जहाँ पर हमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ मिलता है। इसके अलावा कंप्यूटर लैब, वहाँ पर भी बहुत कुछ है। अब तक पंजाब के 7,000 स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदला जा चुका है। स्कूल प्रमुखों ने स्कूल स्टाफ, एनआरआईज, एनजीओज और लोकल कम्युनिटी की मदद से इस काम को अंजाम दिया है। स्कूलों में इस बदलाव के लिए फंड राज्य सरकार ने उपलब्ध कराया है। सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में जब पंजाब में 2017 में स्थापित हुई, तभी से लगातार शिक्षा को प्राइम फोकस में रखा गया। और यही एक कारण था कि पहली कैबिनेट के अंदर प्री प्राइमरी एजुकेशन को काफ़ी पैमाने पर फोकस किया गया। जो बच्चे 3 साल से 6 साल की उम्र में के थे, उनको प्री प्राइमरी क्लासेस, प्री प्राइमरी एजुकेशन देने का फैसला हमारी सरकार ने किया, ताकि कई बार जो ये छोटे बच्चे होते थे, पहले क्लासेस की वजह से ये लोग प्राइवेट स्कूल्स में चले जाते थे। उसके कारण हमारे प्री प्राइमरी क्लासेस में बड़े पैमाने पर मजबूती मिली। अब गवर्नमेंट स्कूलों की जो दशा है वो बहुत ही बदली है। जैसे प्राइवेट स्कूल में पहले पेरेंट्स सोचते थे, सभी लोग सोचते थे कि सारी फैसिलिटीज़ होते मिल रही है, पर अब गवर्नमेंट स्कूल भी इनके बराबर हो चुके हैं। इसकी वजह पंजाब गवर्नमेंट है। इन्होंने इतनी ग्रांट्स दी कि हमने
उसके वजह से उसको वर्त कर अच्छे तरीके से यूज़ करके स्कूलों की दशा ही बदल दी। हमारे स्कूल पिछले 3 सालों में से बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं, बहुत ज़्यादा सुधार हो चुके हैं। हमारे स्कूलों में नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। हमारे स्कूल्स में ऑल स्कूल्स जो है क्लासरूम्स हैं वो स्मार्ट क्लासरूम्स बन गए हैं, प्रोजेक्टर लगे हुए हैं जिसमें से ई कंटेंट के थ्रू पढ़ाई हो रही है। नई टेक्नोलॉजी के साथ हमारे स्कूल जुड़ गए हैं। हमारे हर एक क्लासरूम में ग्रीन बोर्ड लगे हुए हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। स्मार्ट स्कूलों का मतलब है वो स्कूल जहां पर्याप्त संख्या में क्लासरूम, खेल के मैदान, एजुकेशन पार्क, साइंस लैबोरेटरी, आईसीटी लैब और टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधाएं मौजूद हों। ये सुविधाएं शिक्षा की गुणवत्ता और स्कूलों के प्रदर्शन पर असर डालती हैं। जो साडा टोटल क्लासरूम 52 क्लासरूम हैं जो कि सारे स्मार्ट हैं। हर क्लासरूम में एलईडी प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, ग्रीन बोर्ड हैं। बच्चों को इतने अच्छी जी ऑनलाइन एजुकेशन भी नाल दी नाल दी जाती है। गूगल क्लासरूम से भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। इस स्कूल में आपको हर एक क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड्स मिलेंगे। टीचर्स का पढ़ाने का अलग अलग तरीका, आपको नए नए तरीके मिलेंगे। और यहाँ पे ई लाइब्रेरी की फैसिलिटी है। ये देखिए मेरे पास लैपटॉप है, अभी मैं लैपटॉप पे भी पढ़ रही हूँ। और यहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी आपको मिलेगी, सारे टाइप की आपको फैसिलिटी मिलेगी यहाँ पे। 10th तक मैंने प्राइवेट किया है। मुझे ऐसी बड़ी दिक्कत आई कि मैं 22 किलोमीटर दूर हूँ, तो मुझे पर मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वेज आते गए और मैं स्कूल की सभी एक्टिविटीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थी। मुझे ज़िद थी कि मैंने जाना तो मल्टी में ही जाना है। मॉडर्न फैसिलिटीज वाले इन स्कूलों के छात्रों का प्रदर्शन उन छात्रों की तुलना में बेहतर रहता है जो खराब और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे वाले स्कूलों में पढ़ते हैं। सो बच्चे बहुत सेटिस्फाई हैं। पिछले साल 45% बच्चे जोड़े हैं वो CBSE ICSE स्कूलों को छोड़कर हमारे स्कूल में उन्हें एडमिशन लिया है। साथ ही बच्चों की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बड़ी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये स्कूल जोड़ा है वो प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ेगा, तो छोड़ भी रहा है। अटल टिंकरिंग लैब पंजाब के किसी स्कूल में इतनी अच्छी नहीं है, जिसमें बच्चे जोड़े हैं न्यू इनोवेशंस जैसे ड्रोन बनाने तो रॉबोट वार कराई जाती है। और भी बहुत इनोवेशंस हमारी अटल टिंकरिंग लैब में हैं। प्राइवेट स्कूलों से बहुत सारे बच्चे सरकारी स्कूलों में इसलिए भी आज अपनी एडमिशन्स ले रहे हैं क्योंकि हमने एक टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी हमने पंजाब में स्थापित की, जिसके साथ हमने टीचर की ट्रांसफ़र को बच्चों की परफॉर्मेंस के साथ कनेक्ट किया है। और ये पहली बार हुआ कि पंजाब के अंदर जब फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रांसफ़र्स ऑनलाइन पॉलिसी के माध्यम से हुआ तो लगभग 7,300 ट्रांसफ़र ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी के माध्यम से हुए। अगर नॉर्मल तरीके से ट्रांसफ़र हुआ करते थे उससे 3 गुना ज़्यादा भी हुए, ट्रांसपेरेंट तरीके से भी हुए और ज़्यादा से ज़्यादा काबिल अध्यापकों को अपने घर पर बैठकर ऑनलाइन अप्लाई कर ऑनलाइन ऑर्डर्स मिले। मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है कि प्राइवेट स्कूल से बच्चे जो इस गांव से मोहाली के अच्छे स्कूलों में जहां पर एडमिशन मिलना भी मुश्किल होता था, वहां से बच्चे अब हमारे स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। पिछले 2 साल में ये हमारा विश्वास जो सरकारी स्कूलों के प्रति बच्चों के मन में, माँ बाप के मन में पैदा हुआ है, उससे स्कूल की जो इनरोलमेंट है, दाखला है, वो बढ़ता जा रहा है। सो ये सब अच्छे स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट क्लासरूम, ई कंटेंट, एजुकेशनल पार्क, हमारी बढ़िया कंप्यूटर लैब्स, ये सब ने सरकारी स्कूलों की तरफ लोगों का ध्यान जो है अपनी तरफ आकर्षित किया है। और माँ बाप बड़ी खुशी खुशी और ये प्राउड फील कर रहे हैं कि उनका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। हर एक पेरेंट्स की होती है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊँ मैं बच्चे को, मेरी भी थी। सबको होता है कि हाँ प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा स्टडी अच्छी होगी और मैंने भी पढ़ाई है। लेकिन जब मैंने देखा 1 साल बच्चे को पढ़ाया मैंने, तो बच्चे को तो स्टडी तो नाम मात्र की और पैसा देखो, आपको पता है प्राइवेट स्कूलों की कितनी फीसेस होती हैं और पैसा इतना जा रहा था और बच्चे को कुछ नहीं आ रहा। मैं खुद अगर अपने बच्चे को देख रही हूँ तो उसको नहीं पढ़ना आ रहा, तो फिर मैंने डिसीज़न लिया कि क्यों ना मैं सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे को डालूँ। और मुझे रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे मिले। पहले मेरे बेटे को हिंदी नहीं आती थी, मान लिया वो, और उसको नंबर मिल रहे हैं 80% मार्क्स आ रहे हैं उसके, और लेकिन आता कुछ भी नहीं है उसको। तो फिर मैंने यहाँ पे पढ़ाया और मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिले। यानी कि मैं 6 मंथ्स का बोलूँगी आपको, उसमें ही टीचर्स ने मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। आज प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की रुचि सरकारी स्कूलों में पढ़ने से
की बढ़ी है। इसी वजह से बच्चों की गिनती में सरकारी स्कूलों के एनरोलमेंट के अंदर बढ़ोतरी हुई है। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगभग 3.5 लाख बच्चों ने इस साल हमारे पास एनरोलमेंट किया है। चाहे स्कूल बंद चल रहे हैं पर ऑनलाइन एनरोलमेंट बच्चों का हुआ है। जो भी टीचर के पास हम जाते हैं वो हमें अलग अलग चीज़ बताते हैं कि इसके बारे में ये उसके हमें बेनिफिट्स भी बताते हैं। अगर हम अब मैंने अच्छा प्लेयर बनना, उन्होंने बताया कि ये सब करो। इवन इस लॉकडाउन पीरियड में भी हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर लेते रहे हैं अपने स्टूडेंट्स की, रेगुलर क्विजेज होते रहे हैं, हर तरह की एक्टिविटी हम ऑनलाइन करते आ रहे हैं। पंजाब की पहली ई-लाइब्रेरी हमारे स्कूल में सीएम साहब ने उद्घाटन किया, तो बच्चों को बहुत अच्छी से टैबलेट के साथ, लैपटॉप के साथ ई-लाइब्रेरी की जो बेनिफिट वो दिया हुआ है। बच्चे फुली सेटिस्फाइड हैं, सारा स्टाफ सेटिस्फाइड है, बहुत ही मिशनरी स्टाफ है, बच्चों के साथ पूरा जुड़ा हुआ है। स्मार्ट स्कूलों का मकसद है स्कूल के विकास के लिए समुदाय को शामिल करना, शिक्षकों और अभिभावकों समेत सभी स्टेक होल्डर्स की भागीदारी के जरिए राज्य के स्कूल एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना। स्कूलों में कमरों, प्रयोगशालाओं, फर्नीचर, लाइब्रेरी और ग्रीन बोर्ड जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करना। लड़कों, लड़कियों और विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए अलग अलग टॉयलेट की उपलब्धता। डिजिटल शिक्षा देने के लिए सरकारी स्कूलों को डिजिटल उपकरणों से लैस करना। छात्रों के सीखने के स्तर को सुधारने के लिए तकनीक और बिल्डिंग एज लर्निंग एड BALA का उपयोग। छात्रों के समग्र विकास के लिए अच्छा माहौल देना। छात्रों को स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए मौके देना और कर्मचारियों और छात्रों में जिम्मेदारी और नेतृत्व की भावना विकसित करना। हमने एक्सपीरियंस को 7 साल से कम कर 3 साल किया और उसके साथ बहुत सारे जो ताकतवर और मजबूत काबिल अध्यापक होते थे, चाहे वो कंप्यूटर टीचर के रूप में काम करते थे, चाहे वो लेक्चरर के रूप में काम करते थे, चाहे वो अध्यापक के रूप में काम करते थे, उनको प्रिंसिपल काडर में, हेड टीचर बनने में, ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन अफसर बनने में PPSC के थ्रू हमने सिलेक्शन प्रोसेस में उनको लेके आए और वो टीचर्स को भी बहुत बड़े पैमाने पर उच्च पद पर जाकर काम करने का मौका मिला। तो हमारी स्मार्ट स्कूल पॉलिसी जो 3 साल पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार के वक्त शुरू हुई, आज 3-3.5 साल में उसने बहुत बड़ा ग्राउंड के ऊपर रिजल्ट दिखाया है। और आज मेरे बच्चे देखो 7th और 9th में पढ़ रहे हैं और मेरे बच्चे बहुत अच्छे चल रहे हैं, यानी कि और मुझे प्राइवेट स्कूल वाली फैसिलिटी है जो यहाँ पे मिल रही है। देखो बच्चे को खाना भी फ्री है, फीस कोई नहीं है और एक्टिविटी है जो हर एक तरह की प्राइवेट स्कूलों में तो शायद नहीं भी होती, क्योंकि और टीचर्स भी इतना एफर्ट करते हैं कि अपने पास से ही बच्चे को अगर कुछ अवेलेबल नहीं है उनको अपने पास से सामान दिलवाते हैं और फिर उनको एक्टिविटीज़ करवाते हैं। प्रैक्टिकली बहुत अच्छा। और कंप्यूटर देखो, और प्राइवेट स्कूलों में कंप्यूटर के अलग से फीस होती है और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और फिर कंप्यूटर की क्लासेस नाम मात्र होती हैं प्राइवेट स्कूलों में फिर, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस भी चल रही है। मतलब मुझे 100% ये लगा कि हाँ बहुत अच्छा और बहुत अच्छे, मतलब जो मेरी उम्मीद थी उससे ज़्यादा खरे उतरे। हमारे रिजल्ट भी जड़े हैं वो 100% रहते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे पहली पोजीशन प्राप्त करते हैं। एक स्मार्ट स्कूल किसी भी सामान्य स्कूल से अलग होता है। स्मार्ट स्कूल एक तकनीक आधारित शिक्षण संस्थान है जो बच्चों का समग्र विकास करने के अलावा उन्हें सूचना और ज्ञान आधारित समाज के लिए तैयार करता है। स्मार्ट स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल सामग्री, सौर ऊर्जा, खेल सुविधाएं, स्मार्ट यूनिफॉर्म, कलर कोडिंग, लैंडस्केपिंग और गेट सिमेट्री होती है। पंजाब सरकार की योजना राज्य के सारे सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदलने की है। स्मार्ट स्कूल में ये इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमें टेक्नोलॉजी की वजह से डेवलपमेंट हो, हमें टीचर्स इसमें ये भी बताता है कि हाउ टू कि कैसे हम दुनिया से अलग होकर सोच सकते हैं। हमारे अध्यापकों ने मेहनत की, उन्होंने बहुत अच्छे पैमाने पर स्मार्ट स्कूल बनाने में समाज सेवी संस्थाओं को जोड़ने का काम भी किया। कई लोग CSR में काम करते थे, उनको भी जोड़ा और साथ साथ कई लोग ओल्ड स्टूडेंट्स हुआ करते थे, उन्होंने कोई NRI हो गया, उसने अपनी जड़ों के साथ जुड़ने का कार्य किया, उसके साथ स्मार्ट स्कूल्स के अंदर हमारे को फ़ायदा हुआ। आज के समय में सरकारी स्कूलों में बहुत बड़ा बदलाव आया है।
सरकारी स्कूल की पूरी तस्वीर ही बदल चुकी है और शायद यही कारण है कि हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ में बहुत अधिक इजाफा भी देखने को मिला है। सरकारी स्कूलों में आज हम जो फैसिलिटीज़, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं वो शायद किसी भी प्राइवेट स्कूल से किसी भी तरह से कम नहीं है। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि तकरीबन 93 स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूल छोड़कर हमारे सरकारी स्कूलों में उन्होंने दाखिला लिया है। बढ़िया स्टाफ है, अच्छा स्टाफ है यहाँ का और मैं बहुत खुश हूँ। प्राइवेट स्कूल से मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन सरकारी स्कूल में आकर ना मेरे बच्चे काफ़ी इंग्लिश हाई हो चुकी है और अच्छा पढ़ा रहे हैं टीचर्स। हम फीस नहीं भर सकते हैं, जहाँ तक होया पढ़ा सके 5 क्लास तक कराई प्राइवेट में, पर अब सरकारी स्कूल में अच्छी फैसिलिटी है इसलिए सरकारी स्कूल में डालें और ना कोई खर्चा है सर। पिछले कुछ वर्षों में हमने 100%, 100% जो रिजल्ट्स भी अचीव किए हैं, हमारे नतीजे 100% रहे हैं। पिछले 3.5 साल में पंजाब सरकार ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था का पूरा ढांचा सुधारने के लिए काम किया है। सरकार को उम्मीद है कि सभी सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदलने से इनमें दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ेगी। किसी भी प्राइवेट स्कूल की तरह हम मल्टीमीडिया भी बहुत अच्छे से हम अपने स्कूल में लेकर आए हैं। हर क्लासरूम में प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में हमारे पास LCDs हैं और कंप्लीट कंटेंट है। साथ साथ हमारे स्कूल में 3 प्रोजेक्टर्स भी हैं टू फर्दर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए। हमारे पास एक पूरी तरह से इक्विप्ड कंप्यूटर लैब है जिसमें 24 कंप्यूटर्स हैं, तो जिससे कि हर एक बच्चे को इंडिविजुअल कंप्यूटर मिल सके काम करने के लिए। जो सरकारी स्कूल के अंदर प्रोफेशनल कोर्सेज में हम लोग टीचर्स को रखते हैं, चाहे वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स के साथ जुड़े हुए टीचर्स हैं, उनके अंदर हम उनकी सैलरी के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जो शायद प्राइवेट स्कूल्स वाले कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो आज पंजाब के जो नौजवान बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते थे, प्राइवेट में पढ़ते थे, उनको ऐसे फीलिंग है कि सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई भी होती है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, IT के साथ रिलेटेड एजुकेशन भी अवेलेबल है। जो हमारे सरकारी स्कूलों में सबसे बड़ा एक कमज़ोरी जो बच्चों की मानी जाती थी, जो सबसे बड़ा एक हर्डल मानते थे, वो था अंग्रेज़ी को। अंग्रेज़ी को हम हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे के लिए एक एक्यूलीज हील, एक बहुत ही वीक पॉइंट मानते थे, तो उसको भी हमने बहुत हद तक ओवरकम करने की कोशिश की है। 6th से लेकर 8th क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए हमने इंग्लिश मीडियम स्टार्ट किया है और जिसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा है। इसके साथ साथ हमारे इंग्लिश बूस्टर क्लब्स भी चल रहे हैं, जिसमें तरह तरह की एक्टिविटीज़ जैसे इंग्लिश स्पीकिंग, डिबेट्स एंड डेक्लेमेशंस, वो सब हम करवा रहे हैं और उससे बच्चों को बहुत कॉन्फिडेंस आया है और उनको वाकई में समझ आ रहा है कि अब उन्हें प्राइवेट स्कूल की तरफ दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक पॉलिसी हम लेके आए कि कोई भी समाज सेवी संस्था या कोई भी नामवर आदमी अपने पिता के नाम पर या जिसकी छवि साफ हो उसका नाम, स्कूल का नाम रखना चाहता है, तो हमने सरकार की तरफ से पॉलिसी में उसका भी प्रावधान किया है कि वो एक ब्लॉक का नाम उसके पिता के नाम पे, उस माता के नाम पे या किसी भी नामवर के नाम पे रखा जा सकता है, जो लोग उसके अंदर सेव करेंगे। सो ये जॉइंट एफर्ट हुआ जिसके साथ हम आज लगभग 7,000 स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बना सकें और ये कार्य आगे चल रहा है और हमारा पूरा टारगेट है कि 2022 तक हम पंजाब के सभी स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाने में कामयाब हो सके। हमारे स्कूल में 36 से ज़्यादा गेम्स हैं, जैसे फुटबॉल, हॉकी, कराटे, बॉक्सिंग, क्रिकेट और फैसिलिटीज़ बहुत हैं सर हमारे स्कूल में। स्मार्ट स्कूलों के लिए कुछ मापदंड तय किए गए हैं। स्मार्ट स्कूलों में CCTV कैमरे, ग्रीन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, छात्रों और शिक्षकों के लिए लेक्चर स्टैंड, पोर्टेबल पेयजल सुविधा, स्टाफ रूम समेत अच्छी तरह से मेंटेन्ड प्रिंसिपल या हेडमास्टर रूम और अच्छे रखरखाव वाले खेल के मैदान होने जरूरी हैं। हमारे स्कूल के कोने कोने में CCTV कैमरास भी इंस्टॉल किए गए हैं, बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए और प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। इवन हमारे आउटसाइड कैंपस भी CCTV कैमरास हैं। हर क्लासरूम में भी कैमरास हैं, जिससे हमें क्लासरूम में होने वाली सारी एक्टिविटीज़ का भी पता चलता है और रिकॉर्ड रख सकते हैं हम। CCTV कैमरास बच्चों की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं।
वेल इक्विप्ड लाइब्रेरीज़ हैं, वेल इक्विप्ड लैब्स हैं, जैसे कंप्यूटर लैब है, वहाँ 1-to-1 जो है स्टूडेंट्स को अटेंशन दी जाती है, और मिड डे मील है, बहुत ही बढ़िया किचन्स हैं हमारी, और बच्चों के लिए जो है स्मार्ट यूनिफॉर्म्स दी जा रही हैं स्टूडेंट्स के लिए, ये सारी फैसिलिटीज़ जो है, और बहुत सारे जो हैं और भी प्रोजेक्ट हैं जैसे हमारे स्कूलों में दिए जा रहे हैं, जिनके साथ बच्चों का जो है वो मेंटल एबिलिटी में बहुत ज़्यादा सुधार होने वाला है। जैसे अब इन दिनों में पैस चल रहा है, वो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जो बच्चों को हर एक आगे चलकर जो भी उनका कंपटीशन आएगा उसमें उनको फैसिलिटेट करेगा। जहाँ तक स्मार्ट स्कूल की बात है, चाहे कलर कोडिंग की बात है स्कूल की, चाहे उसके अंदर पेंट कर कर उसके अंदर एजुकेट करने की बात है, चाहे हमारे को प्रोजेक्टर लगाकर बच्चों को लेसन्स को ऑनलाइन पढ़ाने की बात है, अच्छे फर्नीचर की बात है, हर किस्म की सहूलियत जो भी किसी बच्चे को एक अच्छे स्कूल में मिलती है, वो फैसिलिटी हम स्मार्ट स्कूल के माध्यम से बच्चों को दे रहे हैं। अगर स्कूल के मेन गेट की तरफ देखते हैं तो भी सुंदर नज़र आते हैं। मेन बिल्डिंग कलर कोडिंग हो चुकी है, स्मार्ट क्लासरूम बन चुके हैं जी, तो प्रोजेक्टर वगैरह क्लासां दे विच प्रोवाइड किए जा चुके हैं। मिड डे मील बच्चों को मुफ्त पढ़ाई सभी चीज़ें मुफ्त दे रही है सरकार। इसी वजह से पेरेंट्स आकर्षित हो रहे हैं हमारे स्कूलों की तरफ, और हमारे पास आते हैं तो देख के जाते हैं तो सभी खुश जाते हैं जी। प्री प्राइमरी और प्राइमरी विंग के एजुकेशन पार्क्स के लिए झूले, खिलौने और कलरफुल फर्नीचर भी स्मार्ट स्कूल में होने चाहिए। साथ ही साउंड सिस्टम और स्कूल बैंड, स्कूलों के बाहर साइन बोर्ड, मिड डे मील के लिए डाइनिंग हॉल या शेड और टाई बेल्ट के साथ स्मार्ट यूनिफॉर्म भी स्मार्ट स्कूलों की पहचान है। पंजाब के स्मार्ट स्कूलों में स्मार्ट पढ़ाई के जरिए बच्चे अपना स्मार्ट फ्यूचर बना रहे हैं।